हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आज मैं डिस्कस करने वाला हूँ फार्मेसी के बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट फार्माकोलॉजी के बारे में। ये मेरा पहला लेक्चर होगा इंट्रोडक्शन ऑफ द फार्माकोलॉजी के बारे में। फार्माकोलॉजी है ब्रांच ऑफ साइंस जो डिस्कस करता है ड्रग्स के एक्शन के बारे में। हम जब ड्रग्स इनटेक करते हैं बॉडी में तो ड्रग कैसे रिएक्शन करता है और क्या एक्शन शो करता है, इसके बारे में हम लोग फार्माकोलॉजी में जानेंगे। फार्माकोलॉजी के पिता है ऑसवाल्ड सिमेनबर्ग। ऑसवाल्ड सिमेनबर्ग है फार्माकोलॉजी के फादर। और इंडिया का फार्माकोलॉजी का फादर है क्या है? आर एन चोपड़ा। आर एन चोपड़ा है इंडिया का। हम लोग इस बात जानेंगे ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स है केमिकल सब्सटेंस जो हम लोगों का कोई डिजीज को क्योर करने के लिए, ट्रीटमेंट करने के लिए यूज किया जाता है। अब ड्रग्स का दो इफेक्ट देखा जाता है, एक प्लेसिबो इफेक्ट और एक नेसिबो इफेक्ट। पहले हम लोग डिस्कस करेंगे प्लेसिबो ड्रग्स के बारे में या प्लेसिबो इफेक्ट के बारे में। अगर हम लोग कोई इनर्ट इनर्ट ड्रग्स दे दे और इससे अगर ओरिजिनल ड्रग्स के जैसे काम हो तो इसको कहते हैं प्लेसिबो इफेक्ट। मतलब कुछ भी नहीं रहता है, एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स ही नहीं रहता है, लेकिन ओरिजिनल ड्रग्स जैसा ही काम करता है। ये प्लेसिबो इफेक्ट के मतलब से होता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे नेसिबो इफेक्ट के बारे में। नेसिबो इफेक्ट के इफेक्ट में ओरिजिनल ड्रग्स मटेरियल से रहते हैं, लेकिन पेशेंट का साइकोलॉजी ड्रग्स के बारे में गलत रहता है, इंसेप्शन गलत रहता है, इसीलिए ड्रग्स रिएक्शन नहीं करता, काम नहीं करता। इसको नेसिबो इफेक्ट कहते हैं। अब लोग आप हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप ऑफ ड्रग्स के बारे में। ड्रग्स का कौन सा टाइप है इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ड्रग्स का बहुत सारे टाइप है, इसमें से मैंने चार को लिए हैं। पहले है ऑर्फेन ड्रग्स, फिर है एसेंशियल ड्रग, फिर है प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स और ए है ओटीसी ड्रग्स। ओटीसी ड्रग्स को नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स भी कहा जाता है। ऑर्फेन ड्रग्स है जो रेयर डिजीज में यूज किया जाता है। ज्यादातर डिजीज जो देखा नहीं जाता है उसको रेयर डिजीज कहते हैं। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से हर साल कहीं ना कहीं क्वेश्चन आते हैं। सो इसके एग्जाम्पल को हम लोग देखेंगे। सोमाटेप्टिन, एम्फोटेरिसिन बी, कोमिपेराजोल एंड रेफाब्यूटिन। इसको हम लोग सिर्फ आर से याद रख सकते हैं। ये सारे एग्जाम्पल ही पूछते हैं। सोमाटिप्टेन, एम्फोटेरिसिन बी, कोमी कोमिपाइजोल एंड रेफाब्यूटिन। अब हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एसेंशियल ड्रग्स के बारे में। एसेंशियल ड्रग्स है ऐसा ड्रग्स जो ज़्यादातर पॉपुलेशन के लिए लगता है। ये सिंगल डोजेस फॉर्म में ही आता है, ज़्यादातर पीपल को लगता है और पुपर डोजेस फॉर्म में ही आता है। उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे प्रिस्क्राइब ड्रग्स के बारे में, जो मेडिसिन इनटेक करने के लिए और डिस्पेंसिंग करने के लिए फार्मासिस्ट को हमेशा ही प्रिस्क्रिप्शन का जरूरत होता है। विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकते हैं, इसको कहते हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स। जैसे कि एंटीबायोटिक्स एंड एंटी डिप्रेशन। एंटी डिप्रेशन मेनली सीएनएस ब्रेन रिलेटेड मेडिसिन है।
आप डिस्कस करेंगे ओटीसी के बारे में। ओटीसी के फुल फॉर्म है ओवर द काउंटर ड्रग्स। मतलब जो ड्रग्स के डिस्पेंसिंग के लिए कोई भी प्रिस्क्रिप्शन की जरूरत नहीं होता है, इसको कहते हैं ओटीसी ड्रग्स। अब ड्रग्स के बारे में बहुत सारे इंफॉर्मेशन जाना जाता है। कहाँ से? मतलब ड्रग्स का सोर्स रहता है, जहाँ से ड्रग्स का सोर्स का इंफॉर्मेशन हम लोगों को मिलता है। इंफॉर्मेशन मिलता है फार्माकोपिया से, नेशनल फॉर्मुलेशन से, मार्टिनडेल से और डेटाबेस से। मार्टिनडेल से क्वेश्चन आता है कि मार्टिनडेल क्या है? मार्टिनडेल है एक्स्ट्रा फार्माकोपिया। तो एक्स्ट्रा फार्माकोपिया का नाम क्या है? मार्टिनडेल। और बहुत सारे डेटाबेस भी है, जैसे कि माइट्रोमेडेक्स, मिडलाइन, ये सारे। और भी कुछ ड्रग इंफॉर्मेशन देते हैं, जैसे कि कोई जर्नल वगैरह है, टेक्स्ट बुक वगैरह है, ड्रग्स बुलेट्स है। ये सारे हमको ड्रग्स के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे ड्रग्स के नोमेनक्लेचर, मतलब नाम के बारे में, और ड्रग्स के शोध के बारे में। ड्रग्स कहाँ से आते हैं, ये सब डिस्कस करेंगे। सो ड्रग्स के ज्यादातर 3 नाम रहते हैं: अप्रूव नेम, ऑफिशियल नेम, जेनेरिक नेम। ब्रांड नेम, ब्रांड नेम मतलब बाजार में जिस नाम से सेल होता है। और केमिकल नेम, केमिकल नेम मतलब है जो केमिकल से बना हुआ आता है, उसको केमिकल नेम कहते हैं। जैसे कि केमिकल नेम, जैसे कि ब्रांड नेम हो गया कैलपॉल, कैलपॉल। और अप्रूव नो नेम हो जाएगा पैरासिटामोल, पैरासिटामोल है जेनरिक। और इसका केमिकल कॉम्पोजिशन होगा इन एसिटाइल पैरा एमाइनो फिनॉल, इन एसिटाइल पैरा एमाइनो फिनॉल। अब हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्स ऑफ ड्रग्स। ड्रग्स का सोर्स कहाँ से होता है? जैसे कि प्लांट सोर्स से आता है, बहुत सारे अल्कालॉइड, ग्लाइकोसाइड्स एंड वोलेटाइल ऑयल्स। जैसे कि कोकेन है, जो है अल्कालॉइड्स। एमिटिन्स भी है, जो अल्कालॉइड्स होंगे। डिजॉक्सिन होगा ग्लाइकोसाइड। और क्लोव, सिन्नामोन, ये सारे हैं वोलेटाइल ऑयल। अब एनिमल सोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एनिमल सोर्स है इंसुलिन, एंटीसेरा, एंटीसेरा और हेपारिन। एंटीसेरा और हेपारिन, यहाँ से क्वेश्चन आता है। और सेमी सिंथेटिक है हाइड्रोमॉर्फिन एंड हाइड्रोकोडोन। एंड सिंथेटिक है एस्पिरिन एंड पैरासिटामोल। यहाँ से क्वेश्चन आया था। तो सिंथेटिक का एग्जांपल क्या था? एस्पिरिन और पैरासिटामोल। और लास्ट में जेनेटिक इंजीनियरिंग से बनता है ह्यूमन इंसुलिन, ह्यूमन इंसुलिन। और हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन भी होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। लाइक और कमेंट कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और मेरा वीडियोस देखते रहना। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोस।